स्कूल्स में यूनिफॉर्म शायद इसलिए पहनाई जाती है कि किसी भी विद्यार्थी को भेदभाव महसूस नहीं हो। लेकिन जब जीवन बढ़ता है, आगे आते हैं, तो ये भेदभाव वाली रणनीति कुछ और ही होती है। ऐसा ही कुछ दिख रहा है राजस्थान की राजनीति में भी, क्योंकि जिस मामले में निर्मल चौधरी अंदर गए वो बाहर आ गए, जमानत पर रिहा हो गए। जिस मामले में थान सिंह डोली गए वो भी बाहर आ गए, शायद इसलिए कि किसी के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है। लेकिन जब बात आती है नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा समरावता कांड में भी इतने वक्त तक जेल में रहे और अब फिर से बिना किसी गलती के जेल में इतने लंबे समय से हैं, और अभी भी जो है जमानत या रिहाई की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। क्या है इसके पीछे का मुख्य कारण, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, ये बात तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दी, हमारे दर्शकों को और आपको, कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है। क्योंकि दर्शकों को, जो जनता है, उन्हें ये लग रहा है कि निर्मल चौधरी भी तो नरेश मीणा के साथ गए थे, वो तो एक दिन में वापस आ गए। अभी हाल ही में थान सिंह डोली जब जौजरी नदी के मामले में गए तो वो भी एक दिन में बाहर आ गए। लेकिन नरेश मीणा जो समराव था थप्पड़ कांड में गए थे, 8 महीने बाद बाहर आए थे। और अब झालावाड़ वाले मामले में जब वो गए हैं तो इतना लंबा समय उन्हें निकल चुका है, लेकिन जो अभी हम बात करें, अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, और जनता को ऐसा लगता है आगे भी उन्हें फंसाया जा रहा है इसको लेकर। देखिए, बहुत स्पष्ट और सीधी सी बात है। लोकतंत्र कहता तो बहुत है कि हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर किसी को अधिकार है आंदोलन करने का, हर किसी को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात रखने का। लेकिन कही हुई किताबों में जो बात है वो जमीन पर लागू हो रही है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और ये देखना चाहिए एग्जीक्यूशनरी को, जुडिशियरी को, लेजिस्लेटिव को, लेकिन वो नहीं देख रहे इस चीज को। सच्चाई यही है। बिल्कुल। आज अधिकारियों को अपना काम याद दिलाने के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव होने की बात थी, और ये तीनों लोग हुए। निर्मल चौधरी ने भी यही किया, नरेश मीणा ने भी यही किया, और यही किया थान सिंह डोली ने भी। तो बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि थान सिंह डोली और निर्मल चौधरी क्यों एक दिन में रिहा हो गए। तीनों के लगभग लगभग अपराध एक जैसे थे। हाँ, नरेश मीणा का ये जरूर था कि उसके बाद और हिंसा हुई, लेकिन हिंसा अगर जनता ने की है तो कोई गुस्सा तो रहा होगा जिसकी वजह से वो हुई है। उस गुस्से को, उस गुस्से की वजह को ठीक करने की बजाय आप एक शख्स पे सारा इल्जाम डालकर उन्हें केसेस के पे केसेस, केसेस पे केसेस में डालकर आप जेल में रख रहे हैं। जी। और ये बात एक स्ट्रैटेजी है, ये बात पक्की है। क्योंकि निर्मल चौधरी का भी ये वक्तव्य था कि उन्हें जेल में ले जाकर ये कहा गया है कि तुम्हें इतने सारे केसेस डालेंगे तुम पर कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन क्योंकि उनके पीछे सचिन पायलट, इनके पीछे हनुमान बेनीवाल है, थान सिंह डोली के पीछे, तो ये तो एक दिन में आ गए। नरेश मीणा के पीछे कोई है नहीं, तो वो लगातार जेल में रहा। बिल्कुल। तो क्या राजनीति में गॉडफादर की जरूरत इतनी ज्यादा हो गई है? क्या अब कोई राजनीति अपने बूते नहीं कर सकता? ये सवाल लोकतंत्र के उन रक्षकों से है जो अंबेडकर साहब के संविधान में बनाए गए। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूशनरी, ये तीन वो रक्षक हैं जिन्हें बनाया गया है। लेकिन क्या ये रक्षक नरेश मीणा के केस में काम कर रहे हैं? क्या नरेश मीणा के केस में भेदभाव नहीं हो रहा है? अगर ये कहा जा रहा है कि ये तो आदतन अपराधी है, तो क्या आंदोलन करना अपराध होता है? ये सब सवाल हमारे मन से ज्यादा जनता के मन से निकल रहे हैं। क्योंकि झालावाड़ का मामला प्रशासन की घोर लापरवाही थी। अगर वो 7 बच्चे मरे तो मर्डरर प्रशासन की लापरवाही थी। उस लापरवाही पर लोग गुस्सा भी ना करें, जी। आवाज भी ना उठाए, और आवाज उठाएंगे तो आप जेल में डाल दोगे। समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं भेदभाव बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और ये भेदभाव जनता समझ रही है। 3 युवा है, तीनों जनता की मांगों पर प्रशासन से लड़ाई कर रहे हैं, मौखिक लड़ाई। जी। और चौथे आप रविंद्र सिंह भाटी को भी ले लीजिए, वो थोड़ा शांति से काम करते हैं, लेकिन हाल में उन्होंने भी बंद कर दिया था अधिकारी को जी। गेट के अंदर। तो क्या उनको जेल में डाला?
क्यों रविंद्र सिंह भाटी के साथ वो नहीं हो रहा, क्यों थान सिंह डोली के साथ वो नहीं हो रहा, निर्मल चौधरी के साथ वो नहीं हो रहा जो नरेश मीणा के साथ हो रहा है। जी। वहीं हम देखें तो एक स्तर पर ये चीज भी सामने है कि जब नरेश मीणा समरावता कांड के उस मामले में जमानत पर बाहर आए थे, रिहा नहीं हुए, उन्हें बोला गया था कि 25 तारीख को आपको हर बार आना होगा यथावत, लेकिन एक शर्त रखी गई थी कि बशर्ते आपको ना ही कोई रैली में जाना है, ना ही कोई जमावड़ा जमाना है, ना ही किसी समारोह में सम्मिलित होना है। बावजूद इसके नरेश मीणा ने जनक्रांति यात्रा की शुरुआत की। साथ ही जनक्रांति यात्रा के तीसरे दिन जब ये झालावाड़ वाला मामला हुआ तो वो पिपलौदी गांव चले गए। तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है, उन्होंने देखिए नियमों अगर का ये रीजन उल्लंघन था, किया। अगर ये रीजन था, जो कि बिल्कुल था, तो ये रीजन फिर थान सिंह डोली को क्यों नहीं दिया गया? वो तो रात को छूट कर बकायदा रिहाई का जुलूस निकला है, जुलूस निकल के फिर वो डोली गांव पहुंचे हैं और फिर से आंदोलन शुरू किया है। जी। ये सेम कंडीशन उनके साथ क्यों नहीं गई? ये मसला ये है कि आखिरकार जनता जनतंत्र की मालिक है। जनता ये सारे सवाल पूछ रही है कि एक के साथ सारी एट्रोसिटीज क्यों? बिल्कुल। अगर उन्हें रिहाई के बाद कहा गया कि आंदोलन मत करो तो थान सिंह डोली को क्यों नहीं कहा गया? जी। क्योंकि उनके पीछे कोई नेता है और उनसे ज्यादा लोगों को खतरा नहीं है, तो आप इस तरीके से करोगे। एक बहुत बड़ा सवाल किसी ने उठाया कि जिस हाड़ौती क्षेत्र में नरेश मीणा अपना संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल। उस हाड़ौती क्षेत्र से हमारे भारत के स्पीकर महोदय भी आते हैं, लोकसभा के जी। स्पीकर, और उनके ओएसडी के ऊपर भी केसेस हैं। जी। अब ओएसडी के ऊपर केसेस हैं, उस ओएसडी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, जी। उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मानव तस्करी का केस था, लेकिन यहां जनता के लिए आवाज उठाने पर जेल में डाल दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो समझने वाली बात यह है कि भेदभाव तो हर लेवल पे हो रहा है, और नरेश मीणा के साथ तो खासकर हो रहा है। थप्पड़ मारना गलत है किसी अधिकारी को, लेकिन थप्पड़ की सजा और मर्डर की सजा एक नहीं हो सकती। जी। अभी तो ऐसे लग रहा है कि कैद से बाहर ही नहीं आने देना चाह रहे उनको, एक के बाद एक जेल में डालते जा रहे हैं। हालांकि उनसे जेल में डालने से उनकी ख्याति ही बढ़ रही है, लोकप्रियता ही बढ़ रही है। हाल ही में किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जी। मेरे ध्यान में है कि वो एक नेता ने ही कही थी जो लाल डायरी के लिए प्रसिद्ध है, जिनका नाम लाल डायरी के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से उछला था, बसपा में भी वो थे, और उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही जी। कि नरेश मीणा आने वाले वक्त में टिकट बांटेगा, जी। उसकी लोकप्रियता वो हो जाएगी, जेल में डालने से वही लोकप्रियता बढ़ रही। जी, और इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि समरावता के बाद तो उनकी लोकप्रियता बढ़ ही गई थी और अब इस मामले को लेकर भी लोकप्रियता बढ़ रही है, और जो समर्थक है नरेश मीणा के, उनके मन में लगातार ये सवाल उठता है कि जो इंसान हमारे हित के लिए बोल रहा है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और नरेश मीणा सच का साथ दे रहे हैं। जितने समर्थक नरेश मीणा के बहुत करीबी हैं, जो उनके साथ हमेशा दिखाई देते हैं यात्राओं में, और उनसे जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि हम ये चीज सामने लाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि सबको तो झूठ प्यारा है, सच के लिए जो खड़ा हो रहा है उसे तो बार बार जेल में डाला जा रहा है। और यही नरेश मीणा के साथ हो रहा है कि जब जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तब तब उन्हें जेल की यात्रा करवाई जा रही है। देखिए यही बात है जो जनता को सबसे ज्यादा चुभ रही है जी। कि सच के खिलाफ कोई लड़ रहा है, आप जेल में डाल रहे हो। आपका लॉजिक कोई भी हो कि उनको रैली करने से मना किया था इसलिए जेल में डाला, जी। लेकिन रैली उन्होंने अपने घर के लिए थोड़ी ना की थी। झालावाड़ का इतना बड़ा हादसा हो गया, लापरवाही थी, इसके लिए रैली की। तो ये सवाल सत्ता पक्ष पे उठ रहा है, ये जी। सवाल शासन प्रशासन पे उठ रहा है कि क्या अब जनतंत्र जिसकी मालिक जनता है वो गलतियों पे टोक भी नहीं सकती, लापरवाही पे बोल भी नहीं सकती, आवाज भी नहीं उठा सकती, गांधी जेपी के देश में आंदोलन भी नहीं कर सकती क्या? जी। और एक बात और कहें कि सर इसमें दो पर्सपेक्टिव है, आप सुनिएगा गौर से।
कि एक तरफ तो नरेश मीणा ने वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत का नाम लिया था, बहुत जोरों शोरों से उनका विरोध करा। साथ ही आप देखिए कि जब प्रहलाद गुंजल उनके समर्थन में थे, किरोड़ीलाल मीणा उनके समर्थन में थे पहले, लेकिन अब किरोड़ीलाल मीणा को तो बीजेपी ने पीछे ले लिया है और क्या प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने अपने हाथों ले लिया है, और दोनों का कहना है हम हमारी पार्टियों के साथ रहेंगे। तो क्या इस वजह से नरेश मीणा के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हर तरफ से वो घिर चुके हैं? जाहिर तौर पर देखिए, नरेश मीणा खुद भी टिकट लेने के लिए पहले बीजेपी से टिकट लेने की कोशिश की, फिर कांग्रेस से की, फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, कहीं पर भी उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुई। पहले वो सचिन पायलट के साथ थे, उससे पहले किरोड़ी के साथ थे, बाद में प्रहलाद गुंजल के साथ आए, अब किसी के भी साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नरेश मीणा की कमी जरूर है कि वो लोगों को साथ नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन वो जनता के साथ है, जनता उनके साथ है, ये भी समझना पड़ेगा। अब नरेश मीणा की आने वाली राजनीति किस तरह की होती है, ये वाकई एक बहुत बड़ा समझने का विषय है, पर जैसी भी होगी उस राजनीति को बैक करेगी नरेश मीणा की ये बढ़ती हुई लोकप्रियता। और ये बढ़ती हुई लोकप्रियता बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पेट में दर्द करने वाली है। ये कहीं ना कहीं आने वाली सियासत का एक बड़ा संकेत है, जो समझना पड़ेगा सत्ता के लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी। जी, तो अब देखना यही होगा कि क्या कुछ रहने वाला है नरेश मीणा की इस राजस्थान की राजनीति में। क्या उनकी लोकप्रियता उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनती है, क्या लॉस बनती है? अब आपको क्या लगता है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।